Hello everyone, I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management, and I warmly welcome you all to Agibiz, your trusted learning partner for Commerce and Management Education. In today's lecture, lecture number 32, we will diving into the key managerial functions of organizing. As we all know, organizing is not just about arranging things in order, it's a structured process that involves bringing people, resources, and processes together to achieve organizational goals efficiently. So, we will explore in this lecture the meaning of organizing, the nature of organizing, the purpose behind organizing, the process of organizing, and finally, the significance. Significance means how organizing contributes to overall organizational effectiveness. So, stay tuned as we break down these concepts with practical examples and managerial insights to enhance your understanding. Let's begin. Firstly, organizing होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? Organizing is the process of arranging resources and activities in a structured way to achieve organizational goals. अल्टीमेटली जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक हमने पहले पीछे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था प्लानिंग, उसमें भी पढ़ा है, डिसीजन मेकिंग में भी हमने पढ़ा है. मैं आपको जो इसके प्रीवियस लेक्चर के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो. तो जो ऑर्गेनाइजिंग है ये एक प्रोसेस है अरेंज करना रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, सो हम ताकि ईजीली जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव कर लें. And secondly, it involves defining roles, assigning tasks, and coordinating efforts within a framework of authority and responsibility. Moving towards the next, that is the definition of organizing. Organizing है क्या है? Organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationships among them. In performing the organizing function, the manager defines departmentalizes and assigns activities so that they can be most effectively used. थियो हेमन ने बोला है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं एक्टिविटीज़ को, किसी भी एंटरप्राइज को, ताकि हम जो इस्टेब्लिश कर सके अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम एंड परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को. मैनेजर डिफाइन करे, डिपार्टमेंटलाइज करे, असाइन करे एक्टिविटीज़ को, ताकि हम मोस्ट इफेक्टिव जो एग्जीक्यूशन है उसकी कर पाएँ. सेकेंड डेफिनेशन जो दी है वो दी है चेस्टर आई बर्नार्ड ने. उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है जिसके द्वारा एक कंसर्न है दैट इज़ एबल टू डिफाइन द रोल, पोजीशंस, जॉब रिलेटेड एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्डली लुथर गुल्ले की बात करते हैं. इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज़ को, किसी भी एंटरप्राइज को, और इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग दैम. क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं नेचर के साथ. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होता क्या है? यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है. बेसिकली जो हमारा कोर कंसेप्ट है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोर जो उनका मोटिव है वो है क्या? बेसिक मोटिव हमारा है पर्टिकुलर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करें उनको अचीव करना. तो फर्स्टली जो हमारी नेचर है ऑर्गेनाइजिंग की वो क्या है? गोल ओरिएंटेड. ऑर्गेनाइजिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. सेकेंडली स्ट्रक्चर प्रोसेस है ये एक. ऑब्वियसली जब हम फंक्शंस को भी स्टडी कर रहे हैं इन डीप, लाइक हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था मैनेजमेंट का, दैट इज़ प्लानिंग. अभी सेकंड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग. तो ये हम किस वे में चल रहे हैं? स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हैं. तो उसमें भी हम फर्दर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर अथॉरिटी, रोल्स एंड रिलेशनशिप. थर्ड, सिस्टमेटिक एलोकेशन. रिसोर्सेज चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, जहाँ फिर टाइम हो, उनको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना, सिस्टमेटिक एलोकेशन करना, ये क्या है? एक नेचर है इसकी. फोर्थ इज द डायनामिक फंक्शन. इट इन्वॉल्व्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिव फंक्शन को. इट लिंक्स ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स टू फंक्शन एज वन यूनिफाइड सिस्टम. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पर्पस की ओर. पर्पस है
Purpose of organizing. The purpose behind organizing, why it is essential for every organization. हम क्लैरिफाई करते हैं रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस्टेब्लिश करते हैं चेन ऑफ कमांड एंड कोऑर्डिनेशन, एंड इंश्योर करते हैं ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्रिएट करते हैं फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग. एंड अनदर पर्पस है टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन एंड वर्क फ्लो. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की जो हमारे पास हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, और सेकंड जो हमारी स्टेज है वो है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. द थर्ड इज़ ड्यूटीज़ असाइनमेंट, एंड द फोर्थ वन इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड द लास्ट वन इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स. अभी हम जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है हर एक स्टेज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी. सबसे पहले हम डिटर्मिन करेंगे सारे टास्क को, जितने भी टास्क हैं हमारे पास जो ज़रूरी हैं हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए. एग्जाम्पल लाइक हम मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे. देन हम ग्रुपिंग करेंगे इन एक्टिविटीज़ की. सिमिलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक जगह पे ग्रुप कर लेंगे, इन देन उसको डिपार्टमेंट और यूनिट्स बना देंगे. एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट. क्लियर. थर्ड हम क्या करेंगे, ड्यूटीज़ को असाइन कर देंगे, एलोकेट कर देंगे स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन. देन फोर्थ वन हम डेलीगेट कर देंगे अथॉरिटी को, ग्रांट करेंगे नेसेसरी अथॉरिटी को टू इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली एंड मेक डिसीजंस. इस्टेब्लिशमेंट, देन द लास्ट इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप. यहाँ पे हम करेंगे डिफाइन करेंगे हु रिपोर्ट्स टू हुम, कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, और सेट कर देंगे फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिग्निफिकेंस, कि कैसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइज है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में. फर्स्टली एफिशिएंट मैनेजमेंट, इंश्योर करेंगे क्लैरिटी इन जॉब रोल्स एंड रिड्यूस करेंगे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. सेकेंडली स्पेशलाइजेशन, इनकरेज करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क को, एक्सपर्टीज़ को, इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस को. एंड देन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, लिंक्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड एफर्ट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, इसको देखेंगे अच्छे से. देन ऑप्टिमम रिसोर्स यूज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इंश्योर करेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करेंगे ताकि उसका मैक्सिमम नहीं ऑप्टिमल जो यूटिलाइजेशन हो सके. क्लियर. नेक्स्ट इज द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है स्केलेबिलिटी को एंड अडेप्टेबिलिटी को फॉर फ्यूचर ग्रोथ. एंड देन प्रमोट करेंगे क्लैरिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, डिफाइन करेंगे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड एलिमिनेट करेंगे कन्फ्यूजन को, एंड प्रमोट करेंगे अकाउंटेबिलिटी को. क्लियर. I hope you now have a clear understanding of how organizing serves as a backbone of the management process, bringing structure, clarity, and coordination to the work. Always remember, a well-organized structure is the foundation of smooth execution and long-term success. If you found this lecture insightful, don't forget to like, share, comment, and subscribe to the AJB channel for more such informative content on commerce and management. तो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए जो आज का लेक्चर था ये लास्ट लेक्चर था. सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम. गुड लक.